ठीक है, अब ये क्या होता है गर्भावस्था में, क्या क्या चीज़ आपको खुद देखने को मिलती है, आपको लगेगा हाँ हमारे घर में भी ऐसे ही होता है। वही चीज़ यहाँ दर्शाया गया है, ध्यान से देखें। थोड़ा तेज बोलना, थोड़ा आवाज़ है। क्या हुआ बहू, क्या हुआ? मम्मी जी उल्टी हो रहा है। अरे 1.5 मंथ है, उल्टी तो ऐसे होते रहता है। चलिए मम्मी जी एक बार डॉक्टर से दिखा दीजिएगा। ठीक है, बाद में दिखाया जाएगा, जब दर्द शुरू होगा तो दिखाया जाएगा। चलिए, अब प्रेगनेंसी का 7वां महीना होने वाला है। मम्मी जी क्या हुआ, क्या खुजली हुआ? हो रहा है। गुजरात रात में में सुतवा दिन। खुजली हो रहा है। जी मम्मी जी सब ऐसे तो डिलीवरी के समय से होते रहता है। नारियल तेल में मिला के लगाइए, कपूर ठीक हो जाएगा। किचन में रखा हुआ है तेल, जाइए। मम्मी जी एक बार डॉक्टर से दिखा दीजिएगा, बहुत ज़्यादा खुजली होता है। नारियल तो हम लोग के सारे टाइम तो ऐसा ही होता था, हम लोग लगा देते थे, 5-5 6-6 बच्चे होगा, हम लोग भी लगा देते लोग, सब ठीक हो गया। इसलिए सारा उम्र होता है, डिलीवरी खत्म हो जाएगा, सब हो जाएगा। राइट, अब 9वां महीना भी आ गया। मम्मी जी हमारे क्या तबीयत लो मम्मी जी? ORS के पाउडर बाटे किचन में रखो, बचा के पी लो। मम्मी जी एक बार डॉक्टर से दिखा दीजिएगा, और जब बॉडी चले चल तब देखा दें। अब तो हद ही हो गई, अब वो शुरू होने वाला है। क्या हुआ, क्या हुआ? मम्मी जी लगा तो तब तो नहीं थे घूमर। नहीं लेकिन घूमा। पेट का हाथ हो गया। हाँ, टाइट हो गया तो नहीं थे घूमा। चलो डॉक्टर के साथ से दिखा दिया, चलो। देखे ना डॉक्टर साहब, दवा टाइम में पेट को बच्चा टाइट हो गया, पेट घूम नहीं आ रहा है। अब तो ये हो गया 2 दिन सोई मैंने जी। अच्छा लगता है। हाँ मैडम। और क्या क्या चीज़ बताएगा? पूरा देह में खुजली हो रहा है और फिर चक्कर हो रहा है ना, और कमजोर भी लग रहा है। कौन सा महीना चल रहा है? 10वां अंतिम चल रहा है। क्या 10वां चल रहा है? नहीं नहीं, घर में बैठी हुई। और कोई दिक्कत? ना मैडम जी। अब क्या सोच रही है कि बच्चे के दांत जलवा के ही बाहर निकालेंगे? जाइए पहले अल्ट्रासाउंड करा के आइए। मम्मी जी जल्दी जल्दी डॉक्टर के दिखा रहे हैं, हम तो वो लेके बोले वाली। ऑपरेशन नहीं होगा। देखिए नॉर्मल क्रीम फिलहाल कीजिएगा तो वजन बढ़ सकता है, दर्द बढ़ जाएगा। इससे अच्छा रहेगा कि आप ऑपरेशन करा दीजिए। देखभाल खुशहाल परिवार का आधार है। सुरक्षित माँ सुरक्षित बच्चा। बस इसलिए कि हम लोग थोड़ा जागरूकता लाएं अपने अंदर कि ठीक यही चीज़ हमारे घरों में होता है। हर OPD में हम लोग को यही पेशेंट्स मिलते हैं और ठीक इसी तरह होता है। अगर हम लोग बात करें कि हम लोग क्या करना चाहिए, तो शुरू के 3 महीने में डॉक्टर का परामर्श बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक गोली होती है जो आपको डॉक्टर लिखेगा, है ना। एक डॉक्टर को एक गोली लिखना है, फॉलिक ऐसे नाम है। अगर आप वो चीज़ नहीं खाएंगे, आपको लगेगा इग्नोर करेंगे कि अभी तो प्रेगनेंसी ठहरी है, कुछ दिनों बाद खाएंगे, कुछ दिनों बाद दिखाएंगे डॉक्टर को, अभी सब कुछ अच्छा है, थोड़ा मोड़ा उल्टी सी सबको होती है। उससे क्या होता है, कई बीमारियां जन्म लेती हैं कि अचानक से मरीज हम लोग के पास आता है, मैडम देखिए डॉक्टर साहब रिपोर्ट में लिखा है कि बच्चे का सर ही नहीं बना है, इनकम्प्लीट। फिर बोलता है बच्चे की स्पाइन में खराबी आ गई है, स्पाइना बाइफिडा। ऐसी बीमारियां हम लोग अल्ट्रासाउंड में पता चलती हैं जो कि ठीक होने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। एक तो क्या होता है, खराबी हो जाती है। अब हम लोग को क्या करना है, जैसे ही पता चले कि प्रेगनेंसी ठहरी है, आकर डॉक्टर का एक बार सही डॉक्टर का परामर्श लें, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दूसरा जो मिथ बिलीव होता है, अंधविश्वास माने गलत धारणाएं जो हमारे समाज में है कि जब 7वां महीना होता है तो अचानक से कुछ बीमारियां ऐसी प्रेगनेंसी में शुरू होती हैं जो कि हालांकि प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद खत्म हो जाती है, लेकिन प्रेगनेंसी में माँ और बच्चे दोनों को बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं अगर वो ठीक टाइम पर मैनेज नहीं की गई। सबसे पहला होता है शरीर में खुजली होना, हाथ
खुजली होना, पेट में नहीं, पेट में तो बहुत सबका होता है, लेकिन मरीज कहती है तलवे में, हाथ की हथेली में, तलवे में ज़्यादा खुजली होती है, हाथ पैर में, तो उसको ये समझिए कि सिर्फ ये प्रेगनेंसी का कोर है, हमें छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे लीवर का ऐसा एंजाइम बढ़ता है बॉडी में, ऐसा एंजाइम बढ़ता है जो बच्चे के दिल में जमा होकर उसकी धड़कन को खराब करता है, बच्चा जल्दी लैट्रिन करता है और अचानक से सडन आईडी यानी बच्चा तुरंत पेट में खत्म होता है। मरीज से पूछते हैं, मरीज आती है, आपका पहला बच्चा कैसे खत्म हुआ? मैडम पूछो ना भाई, उसमें कुछ भी नहीं हुआ था उनको। तब और पूछते कोई खुजली हुई नहीं थी? हाँ, वो तो अभी तक निशान है, देखिए अभी तक है उस, लेकिन उससे कुछ नहीं था, वो ठीक हो गई, प्रेगनेंसी हो गया। तो ये चीज़ हम लोग को समझना है कि हमें कब कब डॉक्टर के पास जाना है। दूसरा, अगर हम लोग को लग रहा है सर में दर्द हो रहा है, सर भारी हो रहा है, बीपी 7 महीने बाद बढ़ने लगता है, तो हम लोग सुने होंगे क्लैम्शिया की बीमारी होती है। उसमें क्या कहते हैं, लोग पहले नहीं दिखाएंगे, 7 महीना 8 महीना कभी नहीं दिखाया, अचानक से वो लोग को लगने लगता है पेशेंट को कि आएगा 3 महीने, मैम एक मरीज में हमें क्लैम्शिया फिट मार दिया था, अब हम कोई फिट की सुई लगा दीजिए। अब ये फिट की सुई नहीं होता है, आपका टाइमली परामर्श, आप डॉक्टरों को महीने 2 महीने जब आपके डॉक्टर ने बोला आप जाइए, वहाँ आपका बीपी चेक होता है, जैसे ही बीपी बढ़ना शुरू होता है डॉक्टर तुरंत पकड़ लेता है और उसको दवा पहले ही चला देता है बीपी कम होने की। बीपी कम रहेगा, बीपी बढ़ेगा नहीं तो हमारी नसें नहीं फटेंगी, मरीज कोमा में नहीं जाएगी और उसको फिट वाला अटैक नहीं आएगा। ठीक, ये चीज़ हो गया। फिर एक और जो बहुत कॉमन मिसबिलीफ होता है, अंधविश्वास जो मरीजों का होता है, गलत धारणा हम कह लें इसको, कि क्या रहता है कि जब तक दर्द नहीं आएगा हम अस्पताल नहीं जाएंगे, कहीं पेट फुला गया तो यही डर रहता है ना सबको कि टाइम अभी नहीं, टाइम तो हो गया, लेकिन अरे हमारे घर में सबका 10.5-10 महीने में होता है, जल्दी नहीं होता है। उसमें क्या होता है, कई लोग के बच्चे तो ठीक रहते हैं, लेकिन अधिकतर में क्या होता है, पानी कम, नियम, कुदरत का एक नियम है, 9 महीने तक बच्चा ठीक रहेगा, पानी बनाता रहेगा, 9 महीना हो जाएगा फिर पानी वो कम बनाएगा बच्चा, जब पानी कम तो पानी सूखने लगेगा, ये नहीं कि पानी तो गिरा नहीं तो कम कहाँ से हुआ, पानी सूखता गया, फिर क्या हुआ, अचानक से बच्चा खत्म हो गया, हम लोग के दर्द के इंतज़ार में। और अभी भी हमको ये बड़ा अचंभा होता है ये देख के कि अगर किसी मरीज़ से कहा जाता है कि तुम्हारा टाइम हो गया है, तुम भर्ती हो और तुम्हें दर्द की दवा दी जाएगी, जैसे कि मुँह खुलेगा और फिर तुम भर्ती हो, तो तुम्हारा मुँह, बच्चे का मुँह, बजाने का मुँह खुल जाएगा, बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं, नहीं अभी टाइम नहीं हुआ, ये तो एडमिट करके पेट काट देंगे। और अगर कई मरीज एडमिट होते हैं, वो लोग अच्छा बच्चा पाते हैं, इनका सामने के एग्जाम्पल हमारे ये मरीज है, इनको हम लोग बुलाए हैं सम्मानित करने के लिए कि इन्होंने ऐसे हम लोग की बात मानी। और ऐसे कई मरीज आते हैं जिनके सही दिमाग पे, जिनको सही चीज़ समझ में आ जाती है वक्त पे वो लोग डॉक्टर का परामर्श लेते हैं, एडमिट होते हैं, डॉक्टर की कही हुई बात मानते हैं, एडमिट हो जाते हैं और फिर वो अच्छा बच्चा अपना लेके चले जाते हैं। और एक हम लोग लास्ट चीज़, अगर ऐसा हाथ कैसे टूटा आपका? एक्सीडेंट हुआ था सर, क्या चीज़ से एक्सीडेंट हुआ था? बेलगाय और बाइक में एक्सीडेंट हुआ जी, अभी ठीक है? अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। उस समय तो मेरा बहुत कंडीशन खराब था, पूरा टूट गया था कि कैसा था? पूरा टूट गया सर, ऑपरेशन करके और रॉड डाला गया, मेरा हड्डी बाहर था। यहाँ के डॉक्टरों के प्रति आपका क्या राय है? बहुत अच्छा, मैं ऐसा चाहूँगा कि इनको मौका दिया जाए और सर सेवा हमारे करते हैं। स्थिति उस समय क्या थी? आए थे, दोनों हड्डी इनका टूटा हुआ था, दोनों हड्डी बाहर था और पूरा टूट था इनका और दोनों प्लेट किया गया है। अभी इनका सब चीज़ ठीक है अभी, है ना। आज इनका डिस्चार्ज हो जाएगा, आज चल जाएंगे ये।